परीक्षा लीक की खबरों के बीच एक अच्छी खबर है कि सीबीएसई द्वारा आयोजित किए जाने वाला सीटेट का पेपर जो है वो रविवार को आयोजित किया गया। और सीटेट के पेपर में आप देखें अगर तो आपको समझ आएगी कि पूरी तरीके से शेड्यूल जो दिया गया है उसके मुताबिक 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होने हैं। 9:30 बजे से एक पहली शिफ्ट और फिर 2 बजे से दूसरी शिफ्ट। ये एग्ज़ाम जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और पहला जो पेपर 1 है वो 1 से 5वीं तक जो शिक्षक बनना चाहते हैं और 6 से 8 तक जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं वो दूसरा एग्ज़ाम देते हैं। और हम आपको ये बताते चलें कि लगातार पेपर लीक की जिस तरीके से खबरें आ रही थी उसके बीच में परीक्षा का आयोजन यहाँ पर कराया जा रहा है। दिल्ली के एक सेंटर पर हम खड़े हैं, ये आंध्रा एजुकेशनल सेंटर है जहाँ पर हम अभी खड़े हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर पुलिस का भी इंतज़ाम किया गया है। अगर आप देखेंगे तो एक तरफ पेरेंट्स हैं और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बाकायदा पीसीआर जो है यहाँ पर तैनात की गई है। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर हैं, पेरेंट्स यहाँ पर हैं। सर, एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से खबरें आ रही थी उस बीच ये एग्ज़ाम कंडक्ट करना आपको लग रहा है थोड़ी सी राहत देता है? थोड़ी सी राहत देता है सर, लेकिन ऐसा होने नहीं चाहिए। जैसे हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं वो बहुत गलत बात है। हमारे देश में बच्चे पूरी मेहनत करते हैं फिर भी पेपर लीक हो जाते हैं। दोबारा पेपर देने में बच्चा थोड़ी सी तैयारी कर पाएगा, वो चीज़ बहुत गलत है। दोबारा पेपर लीक होना, उसके तरफ गवर्नमेंट बहुत ध्यान देना चाहिए। पेपर लीक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको खास ध्यान। जो पेपर लीक करते हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके अगेंस्ट। सर, ये बताइए, लगातार एग्ज़ाम लीक्स हो रहे थे लेकिन अच्छी खबर ये है कि सीटेट कम से कम हो रहा है। आप किसको एग्ज़ाम दिलाने आए? सर, मेरी वाइफ को एग्ज़ाम दिलाने आया हूँ और ये बड़ी अच्छी बात है कि एग्ज़ाम हो रहे हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम लीक होने के चांस बहुत कम हैं क्योंकि इसमें कोई सरकार को नौकरी नहीं देनी है, इसमें पैसा मिलना है। सिर्फ हम हरियाणा से आए हैं तो ये सिर्फ एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है। लगता है एग्ज़ाम जो लीक्स हो रहे थे उससे प्रेशर पड़ता है दूसरे जो एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं उन पर भी? हाँ, इस बात का तो सर प्रेशर पड़ता है क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं और एक बच्चा तैयारी नहीं करता है और कहीं ना कहीं लेफ़्ट राइट करके जो लीक हो जाते हैं वहाँ से उनको फ़ायदा हो जाता है और वो क्वालिफाई कर जाते हैं, यहाँ नौकरियाँ मिल जाती हैं। तो इससे जो बच्चे हैं वो डीमोटिवेट तो होते हैं सर। यही वजह है कि यहाँ सेंटर पर पूरी मुस्तैदी जो है वो रखी गई है। 9:30 बजे दरवाज़ों को बंद कर दिया गया। और अगर आपको बताएं तो दूसरी शिफ्ट जो है वो 2 बजे एग्ज़ाम होगा। सर, एग्ज़ाम लीक्स हो रहे थे उसकी खबरें तो ज़रूर आई लेकिन आज कंडक्ट हो रहा है, ये भी खबर टीवी पे नज़र आनी चाहिए, इसलिए हम पहुँचे। बिल्कुल ठीक है सर, वही खबर आनी चाहिए। लेकिन बच्चे जो है इतनी मेहनत करते हैं, माँ बाप पैसे कमाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सरकार कुछ ऐसा करे कि जिससे बच्चे की मेहनत बेकार न जाए। ये पेपर जो लीक हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं, ये जो इसकी जो है कमेटियाँ जो बना रखी वो जांच करें क्यों हो रहे हैं और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा आप दी। किसके साथ आए हैं आज? मेरी लड़की यहाँ पर पेपर दे। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई बिटिया के साथ आया, कोई धर्मपत्नी को पेपर दिलाने के लिए आया है, लेकिन सबको बस ये उम्मीद है कि कोई भी परीक्षा जो है वो कम से कम लीक ना हो। जो मेहनत कर रहा है बच्चा वो मेहनत से आगे बढ़े, मेहनत करके अपने आप को स्थापित कर सके। इसके लिए एग्ज़ाम जो कराए जाते हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से हों और बिल्कुल उसमें लीकेज रत्ती भर भी ना हो, इसका ध्यान रखना सरकारों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एजेंसियां ये एग्ज़ाम कराती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन तमाम खबरों के बीच सीबीएसई का सीटेट का एग्ज़ाम कराया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।